ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आंधी तूफान की भेंट चढ़े 8000 बिजली के पोल। सोच के देखिए, 8000 बिजली के पोल आंधी तूफान की भेंट चढ़ चुके हैं। भीषण गर्मी के बीच अचानक से मौसम में बदलाव का इफेक्ट यहां पर साफ तौर पर जनता को भुगतना पड़ रहा है। अकेले जयपुर की अगर आपको डिटेल्स दें तो जयपुर डिस्कॉम में आंधी तूफान से करोड़ों का नुकसान पहुंचा है और डिस्कॉम प्रशासन की तरफ से अब फील्ड से मंगवाई गई इस रिपोर्ट में इस चीज का खुलासा हुआ है कि वाकई में नुकसान जिसका आकलन अब इस रिपोर्ट के जरिए किया गया ये कितना बड़ा था। सिर्फ 2 दिन के भीतर 13 जिलों में कुल 9000 बिजली के पोल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसमें से 8 मीटर के 345 और 9 मीटर के 7844 पोल डैमेज हुए हैं। सबसे ज्यादा जयपुर ग्रामीण और करौली जिले में इस नुकसान का आकलन किया गया है। नुकसान जयपुर और करौली में दर्ज किया गया है। इन दोनों ही जिले में करीब 3500 बिजली के पोल धराशायी हो गए। हालांकि एमडीआरएन कुमावत की मॉनिटरिंग में युद्ध स्तर पर काम जारी है जिससे जनता को कम से कम परेशानी हो। अधिकांश जिलों में प्रभावित सप्लाई के बीच करीब 90% हिस्सों को दुरुस्त भी किया गया है, लेकिन अभी भी मौसम में बदलाव आ रहे हैं और इस वजह से अभियंताओं की चिंताएं बढ़ रही है। तेज गर्मी का मौसम का फ्लक्चुएशन और ऐसे में ये बड़ा नुकसान। हमारे साथ से न्यूज रूम से सहयोगी विकास लाइव जुड़ गए हैं। विकास, तेज गर्मी के मौसम के दौरान अघोषित बिजली कटौती तो हमें समझ में आती है, लेकिन जब मौसम में बदलाव होता है और वो बदलाव कंटिन्यू रहता है, 8000 बिजली के पोल धराशायी हुए हैं। क्या रिपोर्ट का आकलन किया गया और किस तरह से युद्ध स्तर पर जिस तरह से अपडेट मिल रही है कि कार्य जारी है लेकिन मौसम फिर भी बदल रहा है? देखिए जेती, जिस तरह से 25 और 26 तारीख को जयपुर समेत पूरे प्रदेश भर के अंदर मौसम में जो बदलाव देखने को मिलता है, उस बदलाव के बीच में तेज आंधी और तूफान का जो दौर चला था, उस दौर में लोगों ने एक तरफ जहाँ शुरुआती जब बरसात आई थी तो बड़ी राहत ली थी कि जो बिजली कटौती है, अघोषित बिजली कटौती है, इंडस्ट्रियल बिजली कटौती, उससे राहत मिलेगी। लेकिन ये राहत कुछ पलों की रह गई। उसके बाद से लेकर लगातार 3 से 4 दिन तक पूरे प्रदेश भर के अंदर बिजली एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभरी है। और समस्या इसलिए है क्योंकि बिजली की उपलब्धता की दिक्कत नहीं है, दिक्कत यह है कि उसका ट्रांसमिशन नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जो 2 दिन जो तूफान और अंधड़ आया था उसके अंदर बिजली का बहुत बड़ा सिस्टम जो है वो तहस नहस हो गया है। अगर हम बात करें अकेले जयपुर डिस्कॉम के 13 जिलों की तो बहुत चौंकाने वाली रिपोर्ट आई जिसके अंदर तकरीबन 8000 बिजली के पोल जो है वो धराशायी हो गए थे या क्षतिग्रस्त हो गए थे। इसके अलावा तकरीबन 900 किलोमीटर लंबी लाइनें, 33 केवी की और 11 केवी की लाइनें हैं, वो कुल 900 किलोमीटर की लाइनें हैं वो क्षतिग्रस्त हुई है, जिसके चलते करीबन हजारों की तादाद में बिजली उपभोक्ता ऐसे जिनके घर पर बिजली का व्यवधान आया है। खासतौर पर इंटीरियर और ग्रामीण इलाकों के जो उपभोक्ता हैं उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिनके यहाँ पर कई उपभोक्ता ऐसे जिनके यहाँ पर 72 घंटे तक बिजली नहीं पहुंच पाई है क्योंकि उनकी जो लाइनें हैं बहुत लंबी थी। उन लाइनों का जो काम जो है वो युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन उसके बावजूद जो समय लगता है उस समय के चलते हालांकि बिल्कुल विकास रिपोर्ट लगातार आपसे अपडेट के जरिए लेते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ में क्योंकि जयपुर डिस्कॉम से एमडीआरएन कुमावत जी हमारे साथ जुड़ के। आरएन जी, जितने तूफान की तस्वीरें देखी और जितनी भी तस्वीरों में आकलन अब किया जा रहा है, जयपुर जिले में काफी नुकसान पहुंचा है, विद्युत आपूर्ति को लेकर के पोल धराशायी हो गए। किस तरह से युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है और कब तक हम मानकर चले कि सब कुछ ट्रैक पर फिर से आ जाएगा? सर मैडम, ये जो नुकसान हुआ है वो तूफान था और करीब 96 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं चली थी और इसमें हमारी 33 केवी लाइन के पोल भी गिरे, 11 केवी लाइन के पोल भी गिरे, कुछ ट्रांसफॉर्मर्स भी गिरे और 1-2 जगह पावर ट्रांसफॉर्मर्स भी जले। इस तरह की बहुत सारी एलटी लाइन्स भी गिरी हमारी, काफी नुकसान हुआ उसमें। लेकिन हमने बिजली जहाँ तक बहाल करने की बात है 24 घंटे के अंदर हमने 90% लोकेशंस की बिजली बहाल कर दी और अब तो कोई इक्की दुक्की जगह बची हुई है जहाँ लंबी लाइन, कुछ अड़चने हैं वहाँ लाइन के अंदर, वो खींचने में भी लोग बाग जहाँ से लाइन गिर गई वहाँ दिक्कत कर रहे हैं, उस टाइप की लोकेशंस बची हुई है। बाकी सब जगह काम हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 12 घंटे में हम सारी लाइंस को दुरुस्त करके सबकी सप्लाई चालू करते हैं। लेकिन सर आज 1 तारीख तक मौसम विभाग का अंदेशा यही है कि मौसम में ये फ्लक्चुएशन चलता रहेगा और उस चीज को लेकर अभियंताओं में इस चीज का डर भी है कि एक बार के लिए दुरुस्त कर दिया लेकिन फिर से मौसम आज और कल ऐसा ही रहेगा, 30-31 तारीख को ऐसा रहेगा। उसके लिए कोई प्रिकॉशन लिया जाएगा या फिर से इस तरह की कोशिशें की जाएंगी? क्या करेंगे? पहले भी हमने प्रिकॉशन ली है और जब तेज तूफान आता है तो हम प्रिकॉशनरी लाइन्स को इमीडिएटली उस टाइम बंद कर देते हैं। तो उसका फायदा ये होता है कि यदि लाइन कहीं गिरती भी है ना तो तार नीचे गिरने से कोई कैजुअलिटी जो है ना एनिमल्स की या इंसान की कोई भी वहाँ मूवमेंट में हो तो वो कैजुअलिटीज कोई नहीं हुई है ईश्वर की कृपा से। और वो प्रिकॉशन हम आगे भी ध्यान रखे हुए हैं। जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है तो हम जो लंबी लाइन्स वगैरह होती है उनको ग्रिड सबस्टेशन से ट्रिप कर देते हैं ताकि जो है ना कोई जनहानि उसमें नहीं हो। और हमारी पूरी तैयारी है, पूरी तरह से टीम्स मुस्तैद हैं और हम पूरा इस पर नजर रखे हुए हैं और
उसको हम डील कर लेंगे, कोई इशू नहीं। बिल्कुल सर, हम उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द ये सभी दुरुस्त हो जाए, जनता को राहत मिले। हमारे साथ विकास, हमारे सहयोगी जुड़े हुए सर, वो भी आपसे कुछ सवाल करेंगे। विकास, पूछिए। देखिए, बिल्कुल सर, एक जो आपने बात कही है कि सप्लाई काफ़ी हद तक रिस्टोर हो गई है, लेकिन आगामी जो 7 दिन हैं वो बहुत बड़ी चुनौती वाले हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी टास्क ये है कि आपका जो नुकसान हो रहा है उसका आकलन, और उस नुकसान के साथ में जो नया सिस्टम, क्योंकि बिजली के पोल टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, तो उनका ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ी चुनौती है। तो वो कैसे कर पाएंगे अगर मान लो ऐसी ज़्यादा स्थिति बिगड़ती है तो सर? विकास जी, हमारे पास जो है ना, जो पोल की आप बात कर रहे हैं ना, पोल्स हमारी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस होती है ना लाइंस वगैरह की, उसके हिसाब से हमारे पास पोल ऑलरेडी साइड पे अवेलेबल होते हैं। और हमको ये जो मौसम के हिसाब से हम इन चीजों की अवेलेबिलिटी, कुछ स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे पोल्स की अवेलेबिलिटी हम रखते हैं, और वो है मौजूद आज की डेट में। तो ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन का और वो इशू नहीं बनता, क्योंकि हम स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे पोल ऑलरेडी रखते हैं, तो उसको हम वहां से पिक करके ये काम, इसीलिए हम 90% की सप्लाई बहाल कर पाए हैं कि हमारे पास ऐसी व्यवस्थाएं थी। और आगे भी हमने इस तरह की व्यवस्थाएं कर रखी है ताकि जनता को और उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा बिजली कम समय में वापस बहाल हो जाए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया फर्स्ट इंडिया के साथ पूरी बातचीत साझा करने के लिए। विकास हमारे साथ लगातार बने। विकास, अगले 7 दिन जो तरह से आप कह रहे हैं, और मौसम विभाग का भी अंदेशा है, फ्लक्चुएशन जारी रहेगा मौसम में, इस तरह के तूफान आंधी आते रहेंगे, क्या और अपडेट इसको लेकर, क्योंकि जो आकलन किया गया है उसमें नुकसान आगे क्या होगा? जयपुर और करौली में काफी नुकसान हुआ है इससे। देखिए, बिल्कुल जो नुकसान का आकलन करते हैं तो कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अगर हम बात करें बिजली के पोल की, तो जयपुर ग्रामीण इलाका जो है 2000 के आसपास यहाँ बिजली के पोल जो है वो धराशायी हुए। और जयपुर ग्रामीण के अलावा अगर बात करते हैं करौली की, तो करौली के अंदर 1500 के आसपास, क्योंकि 1 किलो जो रफ्तार थी तूफान की वो बहुत तेज गति की थी, जिसके चलते करौली और जयपुर ग्रामीण के अंदर बहुत नुकसान हुआ है। जयपुर ग्रामीण की बात करें तो कुछ इलाके ऐसे जहां बिजली के पोल तो टूटे हैं, उसके साथ में जो ट्रांसफार्मर है वो भी धराशायी हो गया। तो ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती है लोगों तक बिजली को पहुंचाने, क्योंकि ये 2 सिस्टम ऐसे इसके चलते बिजली पूरी तरह से व्यवधान आ जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिजली की डिमांड एकदम से नीचे गिरी है। तो ऐसे में बिजली का मैनेजमेंट जो है वो एक देखना है, दूसरी तरफ से है कि जो सिस्टम जो है वो इंप्रूवमेंट करके तत्काल प्रभाव से उसको रिस्टोर करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि डिस्कॉम की टीमें पिछले 72 घंटे की बात करें तो लगातार युद्ध स्तर पर प्रयास जारी है, लेकिन अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं, कुछ छितराए हुए इलाके ऐसे हैं जहां पर बिजली अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। हालांकि लोग भी इस बात को समझ रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबी लंबी लाइन है। देखो, 1.5 से 2 किलोमीटर लंबी लाइन अगर टूटती है तो उस लाइन को वापस से खड़ा करने में, खड़ा करने के साथ ही ये भी देखना होगा कि अगले अगर 3-4 दिन में ऐसा ही कोई तूफान आता है तो वापिस इस लाइन को खड़े करने से आर्थिक नुकसान ज्यादा हो सकता है। तो ऐसे में सारी चीजें देख करके ही आगे बढ़ना होगा। लेकिन साथ में एक बात और है कि जो फील्ड में टीमें काम कर रही है उनका उत्साह बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लगातार टीमें काम कर रही है उनके लिए अगर उनको सिर्फ उलाहना मिले कि हमारे घर बिजली नहीं पहुंच पा रही है तो उनका जो मेहनत है वो काम नहीं आ पाएगी। तो ऐसे में उनका भी उत्साह बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि वो लोग लगातार 24 घंटे जैसी बिजली का जो डिस्ट्रीब्यूशन है 24 घंटे का, अगर एक पल भी बिजली चली जाती है तो लोगों के लिए दिक्कत आती है। तो ऐसे में उन लोगों के लिए भी तारीफ करने वाली बात है जो लगातार 72 घंटे से फील्ड में जुटे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि निर्बाध बिजली आपूर्ति व्यवस्था जो है वो शुरू की जा सके। जी ठीक है विकास, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने